Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shikshaalliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Joint Logistic Note JLN. हम जानेंगे Joint Logistic Note के बारे में. The Joint Operation Division under the Headquarter Integrated Defense Staff pursued and enabled the establishment of JLN. जो ज्वाइंट ऑपरेशन डिवीजन है अंडर हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का, उसने परस्यू किया है और इनेबल किया है स्टैब्लिशमेंट ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड का. JLN प्रोवाइड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक कवर टू द आर्म फोर्सेज फॉर देयर स्मॉल आर्म एम्युनिशन, राशन, फ्यूल, जनरल स्टोर, सिविल हायर ट्रांसपोर्ट, एविएशन क्लोथिंग, स्पेयर एंड ऑल्सो इंजीनियरिंग सपोर्ट टू सिनर्जाइज देयर ऑपरेशनल एफर्ट. जो ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड है ये प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक कवर को आर्म फोर्सेस के लिए. उनके जो स्मॉल आर्म्स एम्युनिशन है, राशन है, फ्यूल जनरल स्टोर है, सिविल हायर ट्रांसपोर्ट, एविएशन क्लोथिंग, स्पेयर्स और साथ साथ इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि सिनर्जाइज किया जा सके उनके ऑपरेशनल एफर्ट को. The initiative would acquire advantage in terms of saving of manpower, economic utilization of resources, beside financial saving. ये जो इनिशिएटिव है वो मदद करता है, एडवांटेज प्रोवाइड करता है, सेव करता है मैन पावर को, इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को और साथ साथ फाइनेंशियल सेविंग भी प्रोवाइड करता है. It is a very important first step in the direction of logistic integration of our three services. ये काफी इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है इस डायरेक्शन में लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन का हमारे थ्री सर्विसेज के लिए. The government has operationalized the establishment of JLN in Mumbai, Guwahati and Port Blair. जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऑपरेशनलाइज कर दिया इस्टेब्लिशमेंट JLN का मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर पे. तो कहां कहां इसका इस्टेब्लिशमेंट और ऑपरेशनलाइज स्टार्ट कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हरियाणा एमेंडेड रूल फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस इन असेंबली. तो जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने अमेंड किया है रूल्स फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस को असेंबली में. तो हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स में. हरियाणा हैज अमेंडेड सेवरल प्रोविजन अंडर इट्स रूल ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. सेवरल न्यू प्रोविजन हैव बीन एडेड. जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने अमेंड किया है बहुत सारे प्रोविजन को अपने रूल एंड प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंतर्गत लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के जो न्यू प्रोविजन है उसको ऐड किया गया है. न्यू रूल्स इन द अमेंडेड प्रोविजन. हम जानेंगे जो नया रूल्स है अमेंडेड प्रोविजन के अंतर्गत उसके बारे में. During every sitting of the House, presence of at least 2 ministers is a must, which was not maintained at the time during discussion on certain calling attention motion or other business of the House. अब हर एक सिटिंग में हाउस का जो प्रेजेंस है एटलीस्ट 2 मिनिस्टर का वो जरूरी होगा, जो कि पहले नहीं मेंटेन किया जा रहा था डिस्कशन के समय पर सर्टेन कॉलिंग अटेंशन मोशन वो अदर बिजनेस ऑफ द हाउस में. The members shall not tear up document in the house in protest. There has been instances where member occupying opposition benches had torn copies of document in the house as a mark of protest. अब जो ये बिल को पास किया गया है इसमें क्या बोला गया है कि नहीं टीयर किया जाएगा डॉक्यूमेंट को हाउस में प्रोटेस्ट दिखाने के लिए. पहले इंस्टेंस देखा गया है जब मेंबर जो कि ऑक्युपाई करते हैं अपोजिशन बेंचेस को वो टर्न डाउन करते हैं कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट को हाउस में प्रोटेस्ट शो करने के लिए, जो कि गलत है. A supplementary question shall be held out of order by the speaker if in his opinion. एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है आउट ऑफ ऑर्डर पे स्पीकर के द्वारा अगर उसको ओपिनियन में इट डज नॉट अराइज फ्रॉम द मेन क्वेश्चन और इट आंसर, अगर वो नहीं अराइज कर रहा हो मेन क्वेश्चन व आंसर के माध्यम से. इंस्टेड ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन इट गिव्स इन्फॉर्मेशन लेने की जगह अगर वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हो. इट सीक्स कंफर्मेशन और डिनायल ऑफ एन ओपिनियन, अगर वो कंफर्म कर रहा हो वो डिनाई कर रहा हो कोई ओपिनियन को. इट इन्फ्रिंजेस एनी ऑफ द रूल रिगार्डिंग क्वेश्चन, अगर वो इन्फ्रिंज कर रहा हो किसी भी रूल को जो कि रिगार्ड करता हो क्वेश्चन से. The speaker shall allow not more than 2 supplementary question to be asked on any question. जो स्पीकर है वो अलाउ कर सकते हैं लेकिन वो 2 क्वेश्चन से ज्यादा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो कि पूछा जाएगा किसी भी क्वेश्चन के लिए. न्यू डिफिनेशन ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन. जो अब नया डिफिनेशन होगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन का. लीडर ऑफ ऑपोजिशन मीन्स लीडर ऑफ ए लेजिस्लेटिव पार्टी हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर अदर देन द पार्टी दैट हैज फॉर्म्ड द गवर्नमेंट एंड हैविंग द स्ट्रेंथ एटलीस्ट इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ कोरम ऑफ द हाउस एंड रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द स्पीकर. जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा उसका मतलब होगा लीडर लेजिस्लेटिव पार्टी के जिनके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर होगा अदर देन पार्टी जो कि गवर्नमेंट बनाए उसके अलावा, और उनका जो स्ट्रेंथ होगा वो कम से कम इक्वल होना चाहिए जो स्ट्रेंथ है कोरम का हाउस का उसके जितना, और उसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए स्पीकर के द्वारा. देन वो लीडर ऑफ अपोजिशन माने जाएंगे. Provided that if more than one party has got equal number of members competing for recognition, the number of vote polled to which has polled more number of vote in the assembly election shall be recognized as the official
ऑपोजिशन एंड इट्स लीडर एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। यहाँ के अगर मोर देन वन पार्टी को अगर ऐसा हो जाए कि उनको इक्वल नंबर ऑफ मेंबर का मिल जाए जो कि कम्पीट कर रहे हो रिकॉग्निशन के लिए, तो जो नंबर ऑफ वोट जिनको पोल किया गया होगा, पोल मोर नंबर ऑफ वोट मिला होगा असेंबली इलेक्शन पे, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा ऑफिशियल ऑपोजिशन के तौर पे और उसके लीडर को माना जाएगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन। Provided further that if the total number of votes polled to both the group equal, then the office of leader of the opposition shall be held alternatively and the order in which they will hold office shall be decided by a draw of lot। और जो अगर इस केस में भी अगर केस ऐसा हो जाए कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट जो कि पोल किया गया है वो भी अगर दोनों ग्रुप को इक्वल मिल जाए, तब क्या किया जाएगा, तो जो ऑफिस ऑफ लीडर होंगे अपोजिशन के वो होल्ड किया जाएगा अल्टरनेटिवली, मतलब एक बार ये होल्ड करेंगे एक बार वो होल्ड करेंगे उस पर, लेकिन जो ऑफिस को होल्ड किया जाएगा वो डिसाइड किया जाएगा ड्रॉ के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज शांतिर अग्रसेना। तो हम जानेंगे शांतिर अग्रसेना एक्सरसाइज के बारे में। कोई भी अगर एक्सरसाइज आता है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहाँ पे हुआ है, किसके बीच में है, बहुत जरूरी हमें मेमोराइज होना चाहिए। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज नेमली शांतिर अग्रसेना 2021 इन बांग्लादेश। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम था शांतिर अग्रसेना 2021 में बांग्लादेश में। तो ये जो शांतिर अग्रसेना एक्सरसाइज है कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, बांग्लादेश में। 9-day exercise start on 4th of this month to commemorate the birth centenary of Bangladesh father of nation Bangbandu Sheikh Mujibur Rahman and mark glorious 50 year of liberation। ये जो 9 डे का एक्सरसाइज था ये स्टार्ट हुआ था 4th को इस मंथ के और ये कॉमरेट कर रहा था जो बर्थ सेंटेनरी था बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन बांगबंधु शेख मुजिबुर रहमान का, और ये ग्लोरियस 50 ईयर ऑफ लिबरेशन के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। The theme of the exercise is robust peacekeeping operation. Military observer from US, UK, Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, Kuwait and Singapore will also be in attendance throughout the exercise। जो थीम था एक्सरसाइज का वो था रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। जो मिलिट्री ऑब्जर्वर थे यूएस के, यूके के, टर्की के, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत और सिंगापुर के, ये सब भी अटेंड किए थे इस एक्सरसाइज को। मिलिट्री ऑब्जर्वर फ्रॉम यूएसए, यूके, टर्की, सऊदी अरेबिया, कुवैत, सिंगापुर इन अटेंडेंस थ्रू आउट द एक्सरसाइज। और जो मिलिट्री ऑब्जर्वर होंगे यूएसए, यूके, टर्की, सऊदी अरेबिया, कुवैत और सिंगापुर के, वो अटेंड करेंगे पूरे एक्सरसाइज को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश सिंह जजमेंट ऑन पुलिस रिफॉर्म 2006। तो जो प्रकाश सिंह जजमेंट आया था पुलिस रिफॉर्म को लेकर 2006 में, हम इसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे कि ये क्यों फिर से न्यूज में आया, क्या इश्यू था, जजमेंट में क्या कहा गया था। The Supreme Court had stated that the landmark judgment of Prakash Singh versus Union of India 2006 case, which deals with police reform, is used periodically only as a mantra to seize the occasion wherever it arises। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया है कि जो लैंडमार्क जजमेंट था प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 में, इसको डील करना चाहिए पुलिस रिफॉर्म को लेके पीरियडिकली एक मंत्र के तौर पे, जब भी अगर ओकेजन अराइज हो जाए तो इसको यूज किया जाना चाहिए। इश्यू क्या था, The latest episode of allegation of lobbying by several IPS officers in Maharashtra and of power brokers deciding on posting in cahoots with the government show little has changed in this system। जो भी हाल ही में एपिसोड जो था एलिगेशन का, लॉबिंग का, सेवरल आईपीएस ऑफिसर का, जो हम लोगों ने देखा था महाराष्ट्र में, जो पावर ब्रोकर्स जो डिसाइड कर रहा है पोस्टिंग को लेके, कैशूट को लेके, गवर्नमेंट का शो कर रहा है कि अभी इतने सालों के बाद भी शायद ही बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है, बहुत कम चेंजिंग हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट प्रकाश सिंह जजमेंट ऑन पुलिस रिफॉर्म। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह जजमेंट आया था पुलिस रिफॉर्म को लेकर, उसमें क्या बताया गया था हम ये समझेंगे। सबसे पहले प्रकाश सिंह हु सर्व्ड एज डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस एंड असम पुलिस बिसाइड अदर पोस्टिंग फाइल्ड ए पीआईएल इन द सुप्रीम कोर्ट पोस्ट रिटायरमेंट इन 1996 सीकिंग पुलिस रिफॉर्म। जो प्रकाश सिंह जिन्होंने सर्व किया था डीजीपी के पोस्ट में यूपी पुलिस के और असम पुलिस के लिए भी, उन्होंने अपने पोस्टिंग के बाद, रिटायरमेंट के बाद फाइल किया था पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में 1996 में पुलिस रिफॉर्म को लेके। इन ए लैंडमार्क जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट इन सितंबर 2006 had directed all state and union territory to bring in police reform। और एक लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2006 में डायरेक्ट किया था सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कि वो लाए पुलिस रिफॉर्म को। मेजर्स विच आर सजेस्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, कौन से मेजर्स जो कि सजेस्ट किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुलिस रिफॉर्म को लेके। तो सबसे पहले फिक्सिंग द टेन्योर एंड सिलेक्शन ऑफ द जीजीपी टू अवॉइड सिचुएशन वेयर ऑफिसर अबाउट टू रिटायर इन अ फ्यू मंथ आर गिवन द पोस्ट। कि फिक्स करने की आवश्यकता थी जो टेन्योर है और सिलेक्शन ऑफ डीजीपी का, ताकि अवॉइड किया जा सके ऐसे सिचुएशन को जहां पे वैसे ऑफिसर को अपॉइंट किया जा रहा था जो कि रिटायर करने वाले हैं फ्यू मंथ में, उनको ये पोस्ट दिया जा रहा था। In order to ensure no political interference, a minimum tenure was sought for the Inspector General of Police so that they are not transferred mid-term by politicians।
और इंश्योर करने के लिए कि कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, एक मिनिमम टेन्यूर शॉर्ट किया गया था इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए, ताकि क्या हो, उनका ट्रांसफर नहीं हो मिड टर्म में पॉलिटिशियन के द्वारा। Posting of officers should be done by police establishment board comprising police officer and senior bureaucrat to insulate power of posting and transfer from political leader। जो एक पोस्टिंग जो है ऑफिसर का वो किया जाना चाहिए पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड के द्वारा, जो कि कंप्राइज करे पुलिस ऑफिसर को और सीनियर ब्यूरोक्रेट को, ताकि इंसुलेट किया जा सके जो पावर है पोस्टिंग का ट्रांसफर का पॉलिटिकल लीडर से इंसुलेट करके इनके पास रहे। सेट अप स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी टू गिव अ प्लेटफॉर्म वेयर कॉमन पीपल एग्रीड बाय पुलिस एक्शन कुड अप्रोच। सेटअप करने की जरूरत है स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को, जो कि एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पे कॉमन पीपल जो है एग्री जा सकते हैं, पुलिस एक्शन को लेके अप्रोच कर सकते हैं। सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड अदर फंक्शन टू बेटर इंप्रूव पॉलिसिंग, और सेपरेट इन्वेस्टिगेशन और लॉ और अदर फंक्शन होना चाहिए बेटर इंप्रूव करने के लिए पॉलिसिंग का। सेटअप ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन दैट वुड हैव मेंबर्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी। सेटअप करने की आवश्यकता थी एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को, जिसमें मेंबर जो है वो सिविल सोसाइटी के होते। फॉर्म ए नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, और बनाने की आवश्यकता थी एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन को। स्टेट रिस्पॉन्ड टू दिस डायरेक्टिव, स्टेट का जो रिस्पॉन्स आया इस डायरेक्टिव को लेके। फॉलोइंग द 2006 जजमेंट नॉट इवन वन स्टेट वाज फुल्ली कंपाइलेंट विद द एपेक्स कोड डायरेक्टिव। जो 2006 का जजमेंट था वो एक सिंगल स्टेट भी नहीं है जो कि पूरी तरीके से कंपाइलेंट कर रहा है एपेक्स कोड के डायरेक्टिव को। 18 स्टेट पास और अमेंडेड देयर पुलिस एक्ट इन दिस टाइम बट नॉट वन फुल्ली मैचड लेजिस्लेटिव मॉडल। 18 स्टेट ने अभी तक पास कर दिया या अमेंड कर दिया है अपने पुलिस एक्ट को इस समय तक, लेकिन कोई भी एक स्टेट ऐसा नहीं है जो कि पूरी तरीके से मैच कर रहा हो लेजिस्लेटिव मॉडल को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नासा इनसाइट लैंडर। तो हम जानेंगे नासा के इनसाइट लैंडर के बारे में। नासा इनसाइट लैंडर हैज रिकॉर्डेड ओवर 500 क्वेक्स टू डेट ऑन मार्स सिंस इट्स टच डाउन ऑन द रेड प्लैनेट इन नवंबर 2018। नासा का जो इनसाइट लैंडर है उसने रिकॉर्ड किया है मोर देन 500 क्वेक्स को मार्स पे, जब से उसने टच डाउन किया है रेड प्लैनेट को नवंबर 2018 के बाद से अभी तक। The two recent quake of magnitude 3.3 and 3.1 originated in a region called Kerberos Fossey। जो रिसेंट क्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 3.3 और 3.1 का था, जो कि ओरिजिनेट किया था एक रीजन पे जिसको कि कहा गया है केरबेरस फोसेक। दिस फाइंडिंग सपोर्ट द आइडिया दैट द प्लैनेट इज सिस्मिकली एक्टिव। ये जो फाइंडिंग है ये सपोर्ट कर रहा है हमारे इस आइडिया को कि जो मार्स प्लैनेट है ये सिस्मिकली एक्टिव है। इनसाइट मिशन, हम जानेंगे इनसाइट मिशन के बारे में। इनसाइट इज ए पार्ट ऑफ नासा डिस्कवरी प्रोग्राम। इनसाइट जो है वो पार्ट है नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का। डायरेक्ट भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि इनसाइट मिशन किस कंट्री का है, वह किसका है, नासा का, इसरो का, शिक्षा का। तो ये नासा का मिशन है। इट विल द फर्स्ट मिशन टू peer deep beneath the Martian surface, studying the planet interior by measuring its heat output and listening for Mars quake which are seismically events similar to earthquake on Earth। ये पहला मिशन है जो कि पीर कर रहा है डीप बीनीथ मार्शियन सरफेस के। ये स्टडी कर रहा है प्लैनेट के इंटीरियर को मेजर करते हुए हीट के आउटपुट को, लिसन कर रहा है मार्स के क्वेक को और सिस्मिक इवेंट को जो कि सिमिलर है अर्थक्वेक के जैसे अर्थ का। It will use the seismic wave generated by Mars quake to develop a map of the planet deep interior। ये यूज कर रहा है सिस्मिक वेव को जो कि जनरेट किया जा रहा है मार्स के क्वेक के द्वारा और तैयार कर रहा है एक मैप को प्लेनेट के डीप इंटीरियर का। सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशन, क्या सिग्निफिकेंस है इस मिशन का? द फाइंडिंग ऑफ मार्स फॉर्मेशन विल हेल्प बेटर अंडरस्टैंड हाउ अदर रॉकी प्लेनेट इंक्लूडिंग अर्थ वेयर एंड आर क्रिएटेड। जो फाइंडिंग होगा मार्स के फॉर्मेशन को लेके ये मदद करेगा हम लोग को समझने में कि किस तरीके से जो अदर रॉकी प्लेनेट है जिसमें अर्थ भी आता है तो वो क्रिएट हुए थे। Insight would develop deep beneath the surface of Mars, detecting the fingerprint of the process of terrestrial planet formation, as well as measuring the planet vital sign, its pulse, seismology, temperature, heat flow probe, and reflexes precision tracking। इनसाइट जो है वो मदद करेगा डीप बीनीथ सरफेस ऑफ मार्स के डिटेक्ट करने में फिंगरप्रिंट जो है प्रोसेस का टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के फॉर्मेशन का। साथ साथ ये मेजर करेगा प्लेनेट के जो वाइटल साइंस है जैसे कि इसके पल्स हो गए, सिस्मोलॉजी, टेम्परेचर, हीट फ्लो प्रोब और रिफ्लेक्सेस प्रिसीजन ट्रैकिंग को। ये आप देख सकते हैं इनसाइट प्रोब जो था मार्स में जो भेजा गया था नासा के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जकोबा। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, देखेंगे फिर से। जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जकोबा है, द यूएस एंड ईरान विल सून बिगिन नेगोशिएशन थ्रू इंटरमीडिएटरी टू ट्राई टू गेट बोथ कंट्रीज बैक इनटू एन अकॉर्ड लिमिटिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम नियरली 3 years आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पुल्ड द यूएस आउट ऑफ द डील। जो यूएस और ईरान है वो बहुत जल्द नेगोशिएट करेंगे इंटरमीडिएट्स के माध्यम से कि वो दोनों कंट्रीज जो वापस से अकॉर्ड में आए जो लिमिट करेगा ईरान के न्यूक्लियर
प्रोग्राम को नियरली 3 इयर्स हो गया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब पुश आउट कर दिए थे यूएस को, इस डील से बाहर कर लिए थे। इश्यू क्या है? Trump pulled the US out of the accord in 2018. Besides, he opted for a maximum pressure campaign by imposing sanction and other tough action. ट्रंप ने पुल कर लिया था यूएस को इस अकॉर्ड से बाहर 2018 में, और उसके साथ साथ उन्होंने ऑप्ट किया था मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन को, इम्पोज किया था सैंक्शन इसके ऊपर और अदर टफ एक्शन लिया था। Iran responded by intensifying its enrichment of uranium and building of centrifuges while maintaining its insistence that its nuclear development were for civilian and not military purpose. ईरान ने रिस्पॉन्ड किया था इंटेंसिफाई करके अपने इनरिचमेंट को यूरेनियम का, और बिल्ड किया था सेंट्रीफ्यूज को, और मेंटेन किया था जो उसका इंसिस्टेंस है कि वो जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहा है वो सिविलियन यूज के लिए है, ना कि मिलिट्री पर्पज के लिए। Iran move increased pressure on major world power over the Trump administration sanction and raised tension among US allies and strategic partner in West Asia. ईरान का जो मूव था ये प्रेशर इंक्रीज कर दिया था जो मेजर वर्ल्ड के पावर है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो सैंक्शन था इसने टेंशन क्रिएट कर दिया था जो यूएस के अलाइज थे, वही स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे वेस्ट एशिया के अंदर, उसके लिए। अबाउट ईरान न्यूक्लियर डील हम जानेंगे जो ईरान का न्यूक्लियर डील था इसके बारे में। इट इज ऑल्सो नोन एज जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जकोवा। ईरान न्यूक्लियर डील को हम जकोवा भी बोलते हैं। ये एक जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है। द जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वाज द रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन फ्रॉम 2013 टू 2015 बिटवीन ईरान एंड P5+1। जो जकोबा था ये रिजल्ट था जो प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन चला था 2013 से 2015 तक ईरान और P5+1 कंट्रीज के बीच में। ये जो 7 कंट्रीज है इनके नाम हमको एकदम मेमोराइज होने चाहिए। एक हो गया ईरान, P5 में आपका परमानेंट 5 कंट्रीज जो है चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूके, यूएस हो गए, यूरोपियन यूनियन, और जो आपका यू है वो +1 में आ गए एक्स्ट्रा मेंबर। ठीक है, तो ये P5+1 हमको मेमोराइज होना चाहिए। परमानेंट 5 तो सबको मेमोराइज होगा, जो एक एक्स्ट्रा है वो यूरोपियन यूनियन है, और ईरान के साथ मिलकर ये डील हुआ था। इस डील के अंतर्गत तेहरान तैयार हुआ था कि वो सिग्निफिकेंटली कट करेगा अपने स्टोर ऑफ सेंट्रीफ्यूज को, इनरिच यूरेनियम का और हेवी वाटर का, और जो की कंपोनेंट है न्यूक्लियर वेपन का वो उसको कम करेगा। ईरान ने ये कहा था। चिंता क्या था? इन जनवरी 2020 फॉलोइंग द ड्रोन स्ट्राइक ऑन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांडर जनरल कासिम सोलेमान, ईरान अनाउंस दैट इट वुड नो लॉन्गर ऑब्जर्व जकोबा रेस्ट्रेंट। जनवरी 2020 पे जो ड्रोन स्ट्राइक हुआ था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांडर जनरल कासिम सोलेमान पे ईरान के, उन्होंने अनाउंस किया था कि ईरान जो है वो अब नहीं ऑब्जर्व करेगा जकोबा के रेस्ट्रेंट को। द कोलैप्स ऑफ जकोबा ड्रैग्स ईरान टुवर्ड न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप द नॉर्थ कोरिया विच हैज क्रिएटेड मेजर जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द रीजन एंड बियॉन्ड। जो कोलैप्स हुआ था जकोबा का, इसने ड्रैग किया था ईरान को न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप के तरफ, नॉर्थ कोरिया के जैसा, जिसने क्रिएट कर दिया था एक मेजर जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को इस रीजन पे और उसके बियॉन्ड के लिए। सिग्निफिकेंस इस डील का क्या है इंडिया के लिए? रिमूविंग सैंक्शन में रिसीव इंडिया इंटरेस्ट इन द चाबहार पोर्ट, बांडर अब्बास पोर्ट एंड अदर प्लान फॉर रीजनल कनेक्टिविटी। जो सैंक्शन रिमूव कर दिया जाएगा तो ये इंडिया के इंटरेस्ट में फायदा होगा। जो इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है चाबहार पोर्ट को ईरान में, बांडर अब्बास पोर्ट, और जो अदर प्लान है रीजनल कनेक्टिविटी को लेकर इंडिया का। दिस वुड फर्दर हेल्प इंडिया टू न्यूट्रलाइज द चाइनीज प्रेजेंस इन ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान, और ये मदद करेगा इंडिया को न्यूट्रलाइज करने में जो चाइना का प्रेजेंस है ग्वादर पोर्ट में पाकिस्तान के। Restoration of ties between US and Iran will help India to procure cheap Iranian oil and aid in energy security। और जो रिस्टोरेशन होगा टाइस यूएस और ईरान के बीच में तो मदद करेगा इनडायरेक्टली इंडिया को कि इंडिया प्रोक्योर कर पाएगा चीप इरानियन ऑयल को, जो मदद करेगा एनर्जी सिक्योरिटी में इंडिया का। ये भी बेनिफिट है इस डील पर होने से। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.